ऐसी गणितीय संक्रियाएं या ऐसे गणित के सवाल जिसमें एक से अधिक चिन्ह होते हैं, एक से अधिक गणितीय चिन्ह होते हैं, उन सवालों को, उन संक्रियाओं को हम बोडमास के नियम से हल करते हैं। मतलब अगर ये कोई भी चिन्ह होगा तो इसमें जो पहले आएगा वही पहले हल होगा। यानी अगर एक सवाल ऐसा बने जिसमें कोष्ठक भी हो, आप भी हो और डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन यानी जोड़ भी हो और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना भी हो, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? कोष्ठक को, उसके बाद आप को, उसके बाद डिवीजन यानी भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाना को करेंगे। ये नियम होता है। वो चिन्ह चाहे जहां भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम कोई भी गणितीय संक्रिया करते हैं जिसमें एक से अधिक गणितीय चिन्ह होते हैं तो उसको हम बोडमास के नियम से हल करते हैं और ये क्रम ही निश्चित करता है कि सबसे पहले किस काम को करेंगे। तो सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद का हल करेंगे, उसके बाद भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना करेंगे। तभी आपका सही उत्तर आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण मैं आपको एक समझा रहा हूं कि जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में लिखा था कि 6 धन 4 भागे 2 माइनस 1, ये उदाहरण मैंने लिखा था। यही था उदाहरण। तो सबसे पहले आपने बोला कि हम 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 आएगा, फिर उसमें 2 का भाग देंगे, फिर 1 घटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखिए इसमें कितने चिन्ह हैं? 3। जरूरी नहीं कि सब चिन्ह एक साथ हो, इनमें से 2 या 2 से अधिक, मैं बोला हूं ना, 1 से अधिक होना चाहिए, 2 चिन्ह कम से कम हो। तो अब देखिए इसमें जोड़ है, भाग है और घटाना है। तो तीनों चिन्ह पहले में, इन तीनों में पहले कौन सा चिन्ह आएगा? भाग। इन तीनों में भाई पहले आपके पास भाग का चिन्ह है और जोड़ का चिन्ह है और घटाना, 3 तो है ही है। भाग का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, घटाना का चिन्ह है। तो पहले किसको हल करेंगे? पहले भाग को हल करेंगे। बोडमास में आप ध्यान दे लीजिए कि आपके पास इसमें आपके पास में डिवीजन है और एडिशन यानी जोड़ है और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? डी यानी डिवीजन यानी भाग। तो सबसे पहले भाग को ही हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 और धन यही रहेगा, 4 में 2 का भाग देंगे। भाग किसके किसके बीच है? 4 भागे 2 यानी 4 में 2 का भाग देंगे। तो जब 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया? 2। तो इन दोनों की जगह मिला करके लिख जाएगा 2 और अभी ये बचेगा ऋण 1। देखिए भाग सॉल्व हो गया। डमास में पहले डी आया तो डी सॉल्व हो गया। अब बचा जोड़ और घटाना। अब दोनों में से कौन पहले होगा? जोड़, क्योंकि यहाँ जोड़ पहले है, घटाना बाद में है। तो पहले 6 को 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और माइनस फिर 1 ये बचा और ये दोनों हल हो गए तो 8 आ गया, प्लस का चिन्ह गायब। अब बचा ऋण, जब 1 बचेगा तो घटा देंगे और आंसर आ गया 7। अब दोनों में फर्क भी देख लीजिए। अगर आप शुरुआत ऐसे क्रम से करते, अंजलि तुम्हारी नजर इधर नहीं है, फिर समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सीधे हल करते कि पहले जो है वो आपके मन में यही है कि जो पहले है उसको पहले करना है, ऐसा नहीं होता है। तो 6 4 10, अगर हम आपके हिसाब से करते तो 6 4 क्या होता? 10।
फिर 10 में 2 का भाग देते तो 5 आता, 2 पंचे 10। अब फिर 5 में 1 घटाते तो कितना आता, 4। तो आंसर कितना आता, 4। लेकिन 4 आंसर गलत है। आंसर क्या सही है, 7। तो जब आप बोडमास नियम लगाएंगे तो उसका असली और रियल यानी वास्तविक उत्तर आएगा, नहीं तो आप गलत करेंगे। अब देखिए इसमें ब्रैकेट भी है, कोष्टक भी है, का भी है। का मतलब ऑफ। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आप सबको मतलब दिमाग में चला रहे हैं ना, दिमाग चलाते रहिए। बी मतलब ब्रैकेट, का मतलब ऑफ, ठीक है ना। बी मतलब डिवीजन यानी भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ये सब दिमाग में चलाते रहिए, सबका मतलब याद कर डालिए मन में, ठीक है ना। ए मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। देखिए सब कुछ है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऑफ और ब्रैकेट, सभी कुछ है। अब देखिए वैसे तो नियम अगर मैं यहां से अलग कर दूं तो जो भाग, गुणा, जोड़ और घटाना में से सबसे पहले किसको हल करते हैं, भाग को, फिर गुणा को, फिर लेकिन यहाँ देखिए कोष्टक के अंदर है तो भले घटाना, लेकिन यहाँ सबसे पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट कोष्टक के अंदर की चीज, भले उसके अंदर गुणा भाग कुछ भी हो, सबसे पहले किसको हल करेंगे, कोष्टक के अंदर की चीज। ब्रैकेट सबसे पहले ना, बी यानी ब्रैकेट, चाहे इसके अंदर भले घटाना हो, घटाना होता तो सबसे अंतिम में है, यहाँ है ना सबसे अंतिम में, लेकिन वो अलग है, ब्रैकेट के अंदर के लिए के अलावा के लिए है। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा तो 4 में 2 हल करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब देखिए का मतलब भी गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, आप कहीं पे लिख भी लीजिए, का मतलब, इस का मतलब गुणा होता है। लेकिन अब चलिए मैं एक बार लगा लेता हूं। अब देखिए आपके पास गुणे के चिन्ह अब 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। ये आंसर इसका आ गया, ये 2 यहां से आया है, ये गुणे का चिन्ह का लगा हुआ है, ठीक है। अब गुणा तो भाग के बाद सॉल्व होता है। गुणा कब सॉल्व होता है, गुणा यहाँ पे भाग के बाद है, लेकिन ऑफ तो भाग के पहले है ना। ऑफ तो भाग के पहले है, इसलिए ये वाला गुणा पहले सॉल्व हो जाएगा। बात समझ लीजिए, ये गुणा का चिन्ह पहले नहीं था, पहले क्या लिखा हुआ था सवाल में, का, लेकिन का मतलब होता है गुणा, इसलिए मैंने ये चिन्ह गुणा लगाया है। लेकिन ये वाला गुणा भाग से पहले ही हल होगा, क्योंकि बोडमास में ओ डी के पहले है। बात समझ में रहे ना। अब इन दोनों गुणों में फर्क है, ये ऑफ वाला गुणा है और ये सिर्फ गुणा वाला गुणा है, इसलिए पहले सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है सबको, गलती नहीं करना फिर मैं सवाल दूंगा तो अभी समझ लेना अच्छे से, क्योंकि पहले सवाल में आपको का दिख रहा है, अब मैं तीर का निशान मार के इसीलिए गुणा लगाया हूं कि आप समझिए कि यहाँ का के बदले में, क्योंकि का मतलब क्या होता है, गुणा, इसलिए मैंने यहाँ लगाया है। और ये गुणा पहले सॉल्व होगा भाग से, क्योंकि ऑफ डिवीजन के पहले है, ठीक। तो ये 2 तिहाई कितना हो गया, 6, भागे 6, बाकी को
देखिए जो आप हल करते जाएंगे उसको लिखेंगे, अब बाकी चीजें सेम उतारते चलेंगे अगली लाइन में, बाकी सेम 2 तिहाई 6 यहाँ हो गया, बाकी चीज आप उतारते जाएंगे। +6 भागे 2 गुणे 3 ऋण 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग चालू, यानी आपका ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ऑफ सॉल्व हो गया। अब कौन सा आया? डिवीजन यानी भाग। अब सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो भाग इन दोनों के बीच में, यानी उससे पहले 6 प्लस को हम लिख देंगे और 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2 तिहाई 6, ये मिलकर के 3 बन गया और फिर गुणे 3 ऋण 1। ठीक, अब अगले स्टेप में अब गुणा सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो ये गुणा होगा, यानी 6 प्लस को पहले लिख देंगे और 3 तिरिक का 9 हो जाएगा और ऋण 1। अब धन सॉल्व करेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा और ऋण 1 अंतिम में घटाना होगा, तो इसका आंसर आ गया 14। इस सवाल अब आप लोगों को जो मैं पढ़ाया हूँ वो हमारे चैनल में दिखेगा। हमारे चैनल स्टडी विद योगेंद्र सिंह को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। धन्यवाद।